नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा जो चल रही है असम में इस समय, उसके ऊपर बात करेंगे। आज सुबह असम के मुख्यमंत्री ने जो धमकियां दी हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के और उल्टा सीधा जो बोला है, वो शायद मुझे लगता है पूरी बौखलाहट के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कल जोरहाट में जब राहुल गांधी ने एंट्री की थी और वहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी सरकारें हैं प्रदेशों में, उनमें सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। तो इसको लेकर के वो बौखला गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि शहर के भीतर से न्याय यात्रा निकलेगी तो हम राहुल गांधी को अरेस्ट कर लेंगे और एफआईआर करा देंगे और 3 महीने बाद उनको गिरफ्तार भी करा देंगे। तो पता नहीं क्या मानसिक रूप से उनके दिमाग में चल रहा है। तो इस समय अभी हमने राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इसमें शामिल करना है अपने वीडियो में। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं पहले, उसके बाद फिर हम और बात करेंगे आपसे। तो आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कांग्रेस की, जिसमें जयराम रमेश और असम के नेता हैं कई एक, उन्होंने सारी बातें कही हैं। और बाकी फिर मैं अभी आपको फिर दूसरी बात सुनाऊंगा हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में। सांस्कृतिक और धार्मिक पवित्र स्थान है माजुली, नाथद्वारा, द्वारका, मणिपुर और माजुली। और यहाँ जो मूर्ति है, इसकी पूजा की जाती है, वो जगन्नाथ से लाया गया, पुरी से लाया गया। 500 साल पुराना सत्र है ये। और हमारे देश न केवल असम के इतिहास में, बल्कि देश के इतिहास में, देश की धार्मिक इतिहास में, देश की सांस्कृतिक इतिहास में इसका एक विशेष महत्व है। और इसीलिए आज राहुल जी यहाँ आए हैं और इसके बाद का कार्यक्रम जो है, अभी भूपेन बोरा जी ने आपको बताया है। और कल, जैसा कि मैंने कहा, अरुणाचल प्रदेश में होंगे और परसों दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लें। शुक्रिया। आपने कुछ सवाल आप जो पूछेंगे। के बाइजू का हमारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो रास्ते में हम लोग चल रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो राहुल जी का टीम का साथ है, जैसे जयराम रमेश जी है। हम लोग ने तैयार किया कि कौन सा रास्ता से हम लोग जाना चाहते हैं, और वो रास्ता हमने लिख के हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो पुलिस पोर्टल है, इसमें अप्लाई किया। तो हमने अप्लाई किया रास्ते में जाने के लिए, और कितना परमिशन चाहिए। ये हमारा गणतंत्र डेमोक्रेसी है, ये किसी नेता का, अपना पिताजी का रास्ता नहीं है। और हम जिस रास्ते से चले, उस रास्ते में जोरहाट का जनता घर से निकल के, दुकान के निकल के, रास्ते का बीच में आके राहुल जी को स्वागत किया। बीजेपी का मीटिंग से निकल के राहुल जी को स्वागत किया। तो जनता नाराज नहीं है, सरकार क्यों इतना नाराज है? जस्ट एक मैं स्पेसिफिकेशन कर दूं, जो 2 सत्राधिकार थे, एक अनियत्री सत्र के सत्राधिकार थे और दूसरे जो सत्र थे वो हमारे कमलाबारी सत्र के सत्राधिकार प्रभु थे। सर, यात्रा फर्स्ट भी किया गया, किसी शहर में खास दिक्कत आई नहीं। असम में एंटर करते ही राहुल जी ने मुख्यमंत्री को भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर बताया। और मुख्यमंत्री इतने आग बबूले हैं कि एफआईआर, गिरफ्तारी और यात्रा शहर से ना जाए। पुराने रिश्ते भी आप लोगों के पहले से हैं उनके साथ, इतनी टकराहट क्यों हो रही है? मैंने आपको कहा है, जब राहुल जी की बात आती है, जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है,
असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। वो रोज अपने नए मालिकों को अपनी वफादारी का सबूत देना चाहते हैं, और वो वफादारी का सबूत कैसे देते हैं? राहुल जी को गाली देना, कांग्रेस पार्टी का बदनाम करना, और अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ है उसके सामने अनेक प्रकार के बाधाएं साहब लगा देते हैं। तो हम तो डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, धमकी देते रहेंगे असम के मुख्यमंत्री, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, साफ करा दूं। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिस प्रदेश में वहां के नागरिक सबसे अहम मुद्दा उठाते हैं उसी का उजागर हम इस यात्रा के दौरान करते हैं। मणिपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां का था, जो लोग कहते थे कि वहां पे जो अशांति का वातावरण है, जो लॉलेसनेस है, वो बात हमने मणिपुर में जाकर उजागर किया कि बार बार संवेदनशील होके राहुल गांधी जी आते हैं, लेकिन मणिपुर के समाज पर जो घाव लगा है उस घाव को पर मरहम लगाने का काम अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया। नागालैंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी साल पहले एक नागा पीस फ्रेमवर्क को लेकर बहुत बड़ा उन्होंने एक इवेंट आयोजन किया, लेकिन उस फ्रेमवर्क का जमीन पर उसका कोई हमने वास्तविकता हमने नहीं देखा। और असम जब मैं आए तो असम के लोग ये बोल रहे हैं कि ना हमारे बेटे को रोजगार मिल रहा है, ना हमको राशन हमको कम दाम में मिल रहा है, हमको हमारा महंगाई इतना बड़ा समस्या है, पर यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे समस्याओं को सुलझाने के बजाय भ्रष्ट और अपने परिवार के विभिन्न सज्जनों को और धनी करने में लगे हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ का असम का वो भ्रष्टाचार का ही है, क्योंकि यहाँ के जो सरकार है वो महिलाओं या किसानों या युवाओं या छात्रों की सरकार नहीं है। यहाँ की सरकार कोयला माफिया की सरकार है, अवैध खनन की सरकार है, यहाँ पे सुपारी माफिया की ये सरकार है। यहाँ पे जो मंत्री हैं सरकार के वो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, ग्रामीण उन्नयन, कृषि क्षेत्र पे ध्यान नहीं। कौन कोयला विभाग संभालेगा, कौन पत्थर विभाग संभालेगा, कौन सुपारी विभाग संभालेगा, कौन ड्रग्स विभाग संभालेगा, कौन शराब विभाग संभालेगा। इस प्रकार का काम यहाँ पे चल रहा है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा ये सारे मुद्दे जो मीडिया के सामने आ रहे हैं, इस सच्चाई को छुपाने के लिए आज मुख्यमंत्री बौखला गए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हम बीजेपी शासित राज्यों से भी गुजरे थे, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको याद होगा 3 बीजेपी शासित प्रदेश थे। वहां भी हमने राज्य सरकारों की आलोचना की, वहां भी हमने मुख्यमंत्रियों की आलोचना की। बेंगलोर में, मैसूर में, तुमकुर में, कर्नाटक में राहुल जी 40% कमीशन वाली सरकार की बात की थी। पर पहली बार हम देख रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। और जितनी परेशानी हम सह रहे हैं पिछले 2 दिन, हमने कभी किसी बीजेपी शासित प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने नहीं झेला। तो पिछले 2 FIR की धमकी, हम आपको जेल में डाल देंगे, उसकी धमकी। लोग जब आना चाहते हैं सड़कों पर उनको रोका जाता है, वहां भी धमकी। सरकारी कार्यक्रम से तो महिला छोड़कर तो आती है, स्वागत करते हैं, मीडिया तो को भी उनको बोला- धमकी। मीडिया को भी बोला मत दिखाओ, तो सबको धमकी ओपनली। और बदनाम करना, गाली देना। आज सुबह क्या क्या नहीं कहा है असम के मुख्यमंत्री, उसका जवाब तो मैंने दिया है। और मैं असम के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये परेश बरुआ बार बार उन्हीं के चैनल को क्यों इंटरव्यू देता है? ये भी पूछने वाली सवाल है। ये बार बार उन्हीं के चैनल को, सब लोग जानते हैं परेश बरुआ और चीन के बीच में क्या रिश्ता है, पर उन्हीं के चैनल को बार बार इंटरव्यू देता है। तो हम भी असम के मुख्यमंत्री से ये सवाल कर सकते हैं, कई सवाल कर सकते हैं।
मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को धमकी मत दीजिए, डराइए मत। चीफ मिनिस्टर ने बुलाया कि आप लोग का तो अपना है, इसमें ऑल कम्युनिटी का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऑल क्लास पीपल, सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम का ये सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल गलत। आज किसका सपोर्ट मिला माजुली में? आज कहां गए राहुल जी? कल कहां रहेंगे राहुल जी? कल तो छोड़िए, कल अरुणाचल प्रदेश में, परसों 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को। तो ये जो आज असम के मुख्यमंत्री ने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत है और ये सच्चाई से बहुत दूर है। असम के समाज के सभी वर्ग सड़कों पर उतरे हैं और सभी ने राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है। ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक कम्युनल ट्विस्ट या कम्युनल कलर देने की कोशिश की है। जनाब जी, मेरा एक सवाल है। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। दिग्विजय सिंह यहाँ मौजूद नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी पूछते बोलते हैं उनसे पूछेगा। हाँ ठीक है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में पूछेगा। निशिकांत दुबे लोकसभा में सांसद हैं आपके साथ। कहाँ है? हाँ, ओ सॉरी। तो उन्होंने कहा है कि जो मोदी जी हैं वो शंकराचार्य हैं आज के, और मोदी जी शंकराचार्य नहीं है, मोदी जी अहंकार आचार्य हैं। बस मैं वही कहूंगा। थैंक यू। पहले तो मैं कहता था वो झूठ के जगत गुरु हैं, पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद मैं कहूंगा वो अहंकार आचार्य हैं। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपको बताता चलूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के ही कभी लीडर हुआ करते थे और वो ये कहते थे कि मैं जिंदगी भर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए काम करता रहूँगा, लेकिन एक मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो अपने जीवन में भ्रष्टाचार किया उसकी मोदी सरकार ने जांच शुरू कराई और उनकी पत्नी से सीबीआई ने कलकत्ता हेडक्वार्टर में 2 बार सम्मन देकर के बुलाया। और जब वहाँ अरेस्टिंग की बात आई और वहाँ जो भी आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार कैसे नेताओं को डराती है, धमकाती है, उसके बाद फिर ईडी का प्रयोग करती है और सीबीआई का प्रयोग करती है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप ये सब पार्टी छोड़िए और आप मुझे बचाइए। तो ये बात भी असम कांग्रेस के नेता ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ही था, आपने सुना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। और वैसे कल जोरहाट में जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। मतलब राहुल गांधी ने तो क्या तोड़ी, जो न्याय यात्रा में उनके साथ जो पब्लिक चल रही थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिटी में होकर के चलेंगे। तो फिर आप जानते हैं कि जब जनता कह रही है तो फिर नेता की मजबूरी हो जाती है। हालांकि उन्होंने पर्सनली, राहुल गांधी ने किसी चीज़ से हाथ नहीं लगाया और न कोई मतलब था, लेकिन जो उनके साथ जनता चल रही थी उन्होंने जो ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया और सारा असम का दरवाज़ा खोल दिया कि आप हमारे शहर में होकर के चलिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी के साथ इतनी भीड़ थी कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। चारों तरफ छतों पर, गलियों पर, सड़क किनारे, जहाँ भी जिधर भी देखो, असम की पुलिस भी नतमस्तक थी राहुल गांधी के सामने। वो भी अपने मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी राहुल गांधी के बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी।
ऐसा मैंने कल पुलिस की बॉडी लैंग्वेज से देखा। मैं किसी अधिकारी या मैं किसी पुलिसकर्मी की बात नहीं कर रहा हूं कि उसने मुझे बताया, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है सरकारी अधिकारी की काम करने की, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि असम पुलिस, सीआरपीएफ और जो भी फोर्स थी वहाँ पर वो राहुल गांधी के खिलाफ जाने वाली हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो रास्ता दे रही थी। वो केवल ये तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पर वो जो उन कागजी कार्रवाई है, तो माइक पर ये भी चल रहा था कि आप यहाँ से ना निकलें क्योंकि आपको अनुमति नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पब्लिक के सामने सारी पुलिस की अनुमतियाँ फेल हो गई, ये हमने देखा। तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इसे फॉलो भी करें, और चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे चैनल पर गालियां बक रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता। मैं जनता की आवाज़ उठाने वाला पत्रकार रहा हूं और हमेशा रहूंगा। मैं भी किसी से नहीं डरता, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। टीका टिप्पणी करना आपका काम है, आप कर सकते हैं, जो भी लिखना है लिखिए, आप स्वतंत्र हैं। मुझे किसी से कोई परहेज भी नहीं है, मुझे किसी से कोई गुरेज भी नहीं है, और ना मैं किसी को रोक सकता हूँ। जिसको जो लिखना है मेरे बारे में लिख सकता है। और लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता का जो धर्म है वो निभाता रहूँगा, और हम जो भी जन आकांक्षाओं वाली खबरें होंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।